खबर भोपाल से, जहां पर भोपाल समेत कई शहरों में आज हल्ला बोल होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जहां हिंदू समाज आज करेगा विरोध प्रदर्शन और इस दौरान कई हिंदू संगठन प्रदर्शन में शामिल होंगे। भोपाल के डिपो चौराहे से जवाहर चौक तक रैली निकाली जाएगी। बांग्लादेश में अत्याचार पर गुस्सा जाहिर किया जाएगा। देखिए किस तरीके से बांग्लादेश में पहले तो संत की गिरफ्तारी और उसके बाद 3 और संतों की गिरफ्तारी। लगातार वहां पर हिंदू मंदिरों में हमले किए जा रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और इन अत्याचार का जो विरोध है वो भारत देश के अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां भोपाल समेत कई शहरों में आज हल्ला बोल होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हिंदू समाज आज करेगा विरोध प्रदर्शन। कई हिंदू संगठन प्रदर्शन में शामिल होंगे। भोपाल के डिपो चौराहे से जवाहर चौक तक रैली निकाली जाएगी। बांग्लादेश में अत्याचार पर गुस्सा देखा जा रहा है। और ये देखिए 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गुना, इंदौर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, हरदा और राजगढ़ की, जहां पर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का विरोध इन सभी जिलों में देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी इसका अच्छा खासा असर दिखाई दिया है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का देश में विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई शहर तो शामिल हैं ही, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी रायपुर, कांकेर, धमतरी, बलरामपुर, दुर्ग में अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब देखिए आप अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बांग्लादेश में जो बवाल हो रहा है इसके खिलाफ यूपी के बलिया में जनाक्रोश देखा गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विरोध हो रहा है। यूपी के अलीगढ़ में, एमपी के नर्मदापुरम और यूपी के रायबरेली में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और चलिए से शुरू करेंगे भोपाल से। शैलेंद्र और साथी अजय पटवा उज्जैन से जुड़ गए हैं। तो शैलेंद्र, आपके पास आते हैं। अब देखा जा रहा है कि लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अलग अलग हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हल्ला बोल है, विरोध किया जा रहा है और आज भी तैयारी है हल्ला बोल की। बिल्कुल रीनू, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं और हिंदू समाज के साधु संतों को जिस तरीके से जेल में डाला जा रहा है, उसका विरोध देशव्यापी स्तर पर हो रहा है। उसका असर देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आज एक बड़ा प्रदर्शन रखा गया है। दोपहर 2 बजे इस विराट प्रदर्शन को किया जाना है और यहाँ पर इस वक्त डिपो चौराहे पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही। सकल हिंदू समाज की तरफ से इस कार्यक्रम का आह्वान किया गया था। न केवल इसमें राजधानी भोपाल के बल्कि आसपास के जिलों के भी हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग और आम लोग जो इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। और जिस तरीके से लगातार देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार इस तरह के प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं और सीधे तौर पर ये मांग की जा रही है कि जो बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। और जिससे जहां पर भी आप पोस्टर्स भी देखेंगे तो इसमें साफ तौर पर लिखा है कि सेव हिंदूज इन बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। ये अपील जो है वो इस तरह के प्रदर्शन से की जा रही है। तो सीधे तौर पर सरकार से भी ये मांग है कि इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे और जो हिंदू वहां रह रहे हैं, जो हिंदू के साधु संत वहां रह रहे हैं वो सुरक्षित रहे। इसके साथ ही मठ मंदिरों पर जिस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है या उनको खंडित करने का काम किया जा रहा है, तो ऐसी गतिविधियां भी तत्काल प्रभाव से रुकें, यही इस प्रदर्शन की प्रमुख मांग है। और आज राजधानी भोपाल में कई दिग्गज जो हिंदूवादी संगठनों के जो नेता हैं वो यहां पर जुटेंगे। एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी की गई है। न केवल प्रदर्शन है बल्कि कई व्यापारिक संगठनों ने भी इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दिखाने का ऐलान किया और कहा है कि दोपहर तक वो जो है वो कई प्रतिष्ठान ऐसे होंगे, कई मार्केट ऐसे होंगे जो राजधानी भोपाल में पूरी तरीके से बंद रहेंगे। यानी बांग्लादेश में हिंसा को लेकर राजधानी भोपाल में लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जा रहा है और बाजार भी बंद रखे जाएंगे। हालांकि चाहे साधु संतों की बात हो या हिंदू समाज की बात हो, लगातार इस बात की मांग होती रही कि सरकार हालांकि अपने स्तर पर लगातार बात कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुओं पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, साधु संतों को जिस तरीके से जेल में डाला जा रहा है, उसका व्यापक विरोध जो है पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और अजय, आपके पास आते हैं उज्जैन में किस तरीके की तैयारी हल्ला बोल को लेकर?
जी देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से लगातार देखने में आ रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वही इस्कॉन मंदिर हो या अन्य मंदिर हो, इनको लेकर अब जो है हिंदुओं की आवाज भी बुलंद होती जा रही है। अब देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से उज्जैन में आज 3 बजे जो है सामाजिक न्याय परिषद से शहीद पार्क तक एक आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें उज्जैन के तमाम समाज वर्ग के लोग जुड़ेंगे, जिसमें इस्कॉन मंदिर है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है और हिंदू जागरण मंच से लेकर ऐसे तमाम संगठन होंगे जो इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम वर्ग से भी आह्वान किया है कि वे भी आए और इस बांग्लादेश में हो रहे विरोध का जो है हमारे साथ मिलकर समर्थन करें। तो ऐसे कई संगठन हैं जो आज अपनी आक्रोश रैली निकालेंगे और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर कोई हस्तक्षेप करे, जिसके कारण वहाँ जो हिंदू रह रहे हैं और जिस पर जो संकट का साया मंडरा रहा है तो वो सुरक्षित महसूस कर सके। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से पूरे भारत में जिस तरीके से जो आक्रोश देखने को मिल रहा है हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर, तो अब देखना ये कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और आखिर वहाँ जो हिंदू मुसीबत में है उन पर किस प्रकार से अब जो है मदद मिल सके और कैसे उनको सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर अब सरकार ही कुछ कदम उठाए। इसको लेकर जो है आम जनता और जो संगठन है वो मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और शैलेंद्र आपके पास आते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके से अत्याचार हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनकी रक्षा करना एक दायित्व भी बनता है। सरकार को भी पहल करनी चाहिए कि जितने भी हिंदू हैं वहाँ पर उनके सुरक्षा के लिहाज से या किसी व्यवस्थित जीवन स्तर के लिहाज से कुछ ना कुछ बेहतरी होनी चाहिए, कुछ बेहतर कदम उठाए जाने चाहिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सरकार, मोदी सरकार अपने स्तर पर लगातार जो है बांग्लादेश सरकार से बात कर रही है और कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रही है कि वहाँ जो हिंदू समाज के लोग रहते हैं या जो हिंदुओं के मंदिर है, हिंदुओं के साथ जो धर्मगुरु साधु संत है, उनको वहाँ पर सुरक्षित रखा जाए। इस तरह की मांग जो है भारत सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। कई दौर की जो है बातचीत भी चल रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के कई तमाम जो साधु संत हैं वो मुस्लिम समाज से इस बात को लेकर अपील कर चुके हैं कि वो उन यहाँ के मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को बांग्लादेश के मुसलमानों से अपील करनी चाहिए कि जिस तरीके से वो भारत में सुरक्षित महसूस करते हैं ऐसी ही परिस्थितियां बांग्लादेश में हो। भले ही बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक के तौर पर है, लेकिन वो उस देश का नागरिक है, उसको उस देश में रहने का अधिकार है। तो ऐसे में उनको भी वो अधिकार मिलने चाहिए, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। देखिए जिस तरीके से तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ है उसके बाद से लगातार ये देखने में आ रहा है कि हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एकता यहीं से दिखाई देगी जब एक विशेष वर्ग की तरफ से भी अपील की जाएगी कि सभी का समान अधिकार है किसी भी देश में रहना, अगर वो वहां का नागरिक है तो। संवाददाता मिथिलेश भी जुड़ गए हैं। मिथिलेश, हल्ला बोल की तैयारी कर रहे हैं हिंदू जो नागरिक हैं और इसमें कई बड़े जो समाजसेवी हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। अत्याचार जिस तरीके का हो रहा है बांग्लादेश में, बहुत जरूरी सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत आन पड़ी है। बिल्कुल, जिस तरीके से बांग्लादेश से तस्वीर सामने आ रही है, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है। हिंदुओं के मकान तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, संतों पर हमला हो रहा है और वहाँ पर हिंदू बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार भी हो रहा है। फिलहाल आज इंदौर में हिंदू संगठन के द्वारा ये वो जो पूरा जन आक्रोश रैली है वो संघ के बैनर तले होगा। सर्व हिंदू समाज ने इस तैयारियां की हैं और दावा किया जा रहा है कि 4 लाख हिंदू आज एकजुट होंगे और सुबह 9 बजे लाल बाग पहले से ये आक्रोश रैली शुरू होगी और जो कलेक्ट्रेट कार्यालय तक जाएगी और वहां पर जाके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। फिलहाल इस वक्त मैं इंदौर के 56 में मौजूद हूँ और 56 आज बंद है। खान पान के लिए मजबूर है 56 दुकान और आज सभी व्यापारी एसोसिएशन ने जन आक्रोश रैली को अपना समर्थन दिया और आज इंदौर के अधिकांश जो जगह है वो बंद रहने वाले हैं। आज इंदौर में आधे दिन तक कोई भी व्यापार नहीं होगा। ये हम जगह दिखा रहे हैं आपको, ये 56 की है, दुकानें बंद है। सुबह 5 बजे दुकानें खुल जाती हैं, लोग पोहा बिल्कुल और सुबह सुबह यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ भी लग जाती है। मिथिलेश, युवाओं में खासतौर पर ज्यादा उत्साह रहता है, सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए पहुंच जाते हैं बड़ी संख्या में और आज पूरा जो इलाका है वो सुनसान नजर आ रहा है। शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से देखिए कि बंद का ऐलान भी कई जगहों पर किया गया जिसका अच्छा खासा असर भी दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की, जहां खबर रायपुर से है। पीएचक्यू में आज अहम बैठक होने वाली है। पीएचक्यू में होगी नक्सल समीक्षा बैठक, जहां नक्सलियों के खिलाफ रणनीति की समीक्षा होगी। सीएम साय और गृह मंत्री मौजूद रहेंगे। डीजीपी, एसडीजी, नक्सल समेत अधिकारी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पीएचक्यू में आज अहम बैठक होनी है।
PHQ में होगी नक्सल समीक्षा बैठक, जहां नक्सलियों के खिलाफ रणनीति की समीक्षा होगी। सीएम साय और गृह मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। DGP, SDG, नक्सल समेत अधिकारी भी शामिल होंगे। और संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए हैं। तनु, समीक्षा बैठक होने वाली है PHQ में, आज नक्सलियों के खिलाफ रणनीति तैयार होगी। जी बिल्कुल, देखिए 13 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और अपनी इस दौरे के दौरान वो कई कार्यक्रमों में जो है शिरकत करने वाले हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान छत्तीसगढ़ में रात्रि विश्राम भी जो है कर सकते हैं और इस दौरान वे नक्सल ऑपरेशन पर भी सीएम साय से फीडबैक लेते जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में उनके आगमन से पहले ही आज गृह विभाग में बड़ी बैठक जो है वो रखी गई है और करीब 10 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा जो है PHQ में ये बैठक लेंगे और इस बैठक में अब तक के नक्सल ऑपरेशन पर जो है वो समीक्षा की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे तो इस दौरान उन्होंने कहा था कि 2026 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का जो है सफाया हो जाएगा और उनके इस बयान के बाद से लगातार साय सरकार जो है इस ओर अग्रसर है और माना भी जा रहा है कि कई बस्तर के कई जिले ऐसे हैं जहां पर नक्सलवाद जो है लगभग खात्मे की ओर है, तो कहीं पर लगातार जो नक्सली है वो एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, तो कुछ जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में नक्सल ऑपरेशन को लेकर तमाम रणनीति आज की इस बैठक में बनाई जाएगी और इसके बाद साइबर भवन का उद्घाटन का कार्यक्रम भी जो है वो किया जाना है। तो कुल मिलाकर नक्सलवाद को 2026 तक कैसे सफाया किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर आज जो है रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी और एक फीडबैक जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी नक्सल एरिया के DGP से लेंगे और उसके बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो इस पर और एक बार विस्तार से जो है वो चर्चा है वो की जाएगी और एक पूर्ण रणनीति आज की इस बैठक में खात्मे को लेकर जो है वो बनाई जाएगी। तो आज का ये मेन मुद्दा नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जाए इस पर रहेगा और इसके साथ ही लगातार जवानों के द्वारा भी इन एरियाओं में सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो लगातार साय सरकार इस ओर जो है वो अग्रसर है ही है और इसके साथ में ही आज बैठक होगी और इस बैठक में तमाम रणनीति भी जो है वो फिर से बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से आज एक पुख्ता रणनीति बनाए जाने के लिए PHQ में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। आगे बढ़ेंगे, आज मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है, जहां बैठक में कई प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी। किराएदारी और फायर सेफ्टी एक्ट के ड्राफ्ट पर होगी चर्चा। नगरीय विकास आवास विभाग ने तैयार किया है खाका। पराली जलाने को लेकर भी सख्ती में सरकार नजर आ रही है। आज मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी, जहां बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। किराएदारी और फायर सेफ्टी एक्ट के ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। नगरीय विकास आवास विभाग ने खाका तैयार कर लिया है, जहां पराली जलाने को लेकर भी सरकार सख्ती दिखाएगी। तो कई सारे प्रस्ताव हैं जो कि पटल पर रखे जाएंगे, जिनको लेकर चर्चा के आसार। और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, क्या क्या वो प्रमुख मुद्दे, संभावित मुद्दे कौन कौन से जिनको लेकर हरी झंडी मिलने की या चर्चा की संभावनाएं हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव सरकार की आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक वो आयोजित की जा रही है, 11 बजे ये बल्लभ भवन में कैबिनेट बैठक होगी और जिस तरीके से जो जानकारी है उसके अनुसार सबसे अधिक जो अगर फोकस है तो वो फायर सेफ्टी एक्ट को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों सरकार ने कहा था कि ड्राफ्ट तैयार किए जाएंगे ताकि जिस तरीके से आगजनी की जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या फिर बड़े आवासीय स्थल होते हैं, ऐसे स्थलों पर फायर सेफ्टी एक्ट जो है वो लागू किया जाएगा ताकि एक जिम्मेदारी तय हो सके कि आखिर किस तरह की फायर सेफ्टी के आपको रखने हैं और किस तरह की इंतजाम रखने हैं। इसके साथ ही किराएदारी एक्ट को लेकर भी कुछ संशोधन जो है वो आज की कैबिनेट में आ सकते हैं। इसको लेकर नगरीय प्रशासन विभाग ने बाकायदा एक पूरा खाका तैयार किया है, क्योंकि देखिए हालांकि अभी मध्य प्रदेश में ये नियम लागू है कि यदि कोई भी मकान मालिक किराएदार को रखता है तो उसकी सूचना संबंधित थाने को देनी होती है और यदि वो सूचना नहीं देता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन इस कानून को अब और सख्त बनाने की तैयारी जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के बड़े शहरों का पॉल्यूशन स्तर जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कई जगह AQI 300 के पार हो गया। उसके पीछे एक बड़ा कारण ग्रामीण इलाकों में पराली के जलने का भी है, तो पराली ना जले इसको लेकर तमाम इंतजाम सरकार ने किए हैं, कई नियम कायदे बनाए हुए हैं। हाल ही में भोपाल कलेक्टर ने निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन उस पर और कैसे सख्ती से निपटा जाए इसको लेकर आज इस पर चर्चा होने वाली है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो अधोसंरचना विकास को लेकर लगातार मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, तो कहां किस तरीके से अधोसंरचना का विकास करना है और जिस तरीके से नवकरणीय ऊर्जा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार आगे शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से तमाम ये मुद्दे हैं जिनको लेकर आज चर्चा के आसार बने हुए हैं और अब आगे बढ़ेंगे।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यूपी के कांग्रेस सांसदों के साथ आज संभल जाएंगे। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे यूपी के कांग्रेस सांसदों के साथ संभल जाने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी के सूत्रों की माने तो राहुल गांधी संभल में हिंसा वाली जगह का दौरा करने के साथ ही प्रभावित लोगों से मिलने के लिए वहां जा रहे हैं। ये सही है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में एक FN 2 स्टार करके कारतूस मिला है और एक POF का कारतूस मिला है, जिनमें से FN कारतूस मिसफायर्ड है और POF जो है वो चलाया गया है। इसके अलावा भी 4 कारतूस मिले। ये पुलिस द्वारा नालियों की सफाई की, नालियों में नगर पालिका के द्वारा नालियों को दिखवाया गया क्योंकि वो उनको अभी तक चेक नहीं किया गया था और वहां से फिर मेटल डिटेक्टर के द्वारा उनको निकाला गया। तो इसमें आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी इसमें तथ्य होंगे। बाकी संभल की स्थिति शांत है, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है। चौतरफा एक तो स्थिति जिस तरीके से सामान्य, कल ये डेलीगेशन सुबह 10 बजे निकलेगा। इस डेलीगेशन में हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, मैं स्वयं और हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद, ये सभी लोग कल संभल जाएंगे। नहीं, देखिए, निश्चित तौर से 163 जो इन्होंने लगाया है, इसमें 5 आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो मैं समझता हूँ कि 5 आदमी को जाने की परमिशन जरूर प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि 163 में या 144 जो पहले धारा थी उसमें 5 लोग जा सकते थे। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को 5 लोगों को, राहुल जी को समेत 5 लोगों को जाने देना चाहिए और वहां जाकर जो अत्याचार अन्याय इस सरकार ने किया है, इस सरकार की जो कमियां हैं, ये बाहर आएंगी, जनता जानेगी, जनता को बताया जाएगा कि किस तरीके से वहां अत्याचार अन्याय किया जा रहा है और किया गया है। जो हत्याएं हुई हैं ये सरकार के द्वारा प्रायोजित है और पुलिस के द्वारा ये उनकी हत्याएं की गई हैं और अत्याचार। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जहां दक्षिण बस्तर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में भी भूकंप के झटके आए हैं। 5.3 रिक्टर मैग्नीट्यूड का भूकंप था और ये तेलंगाना का मुलुगु जिला भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। सुबह 7:27 पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गए। सतीश, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा तमाम जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी, आपको बता दूं कि सुबह करीब 7:30 बजे दक्षिण बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दूं कि सीमावर्ती प्रदेश तेलंगाना के मुलुगु जो है इसका केंद्र था और जो मैग्नीट्यूड 5.3 रिएक्टर स्केल का जो है ये भूकंप था और कई इलाकों में, खास करके मुलुगु के आसपास के इलाकों में सड़कों पर दरारें भी आने की सूचनाएं मिली है। वही सुकमा जिले की और बीजापुर जिले की बात करें तो इन इलाकों में काफी तेज झटके हैं और करीब 2 जो है झटके लगातार आए हैं, जिसके चलते लोगों में दहशत हो गया और लोग घरों से बाहर भी निकल गए। और हालांकि जो है झटके जो है काफी कम समय के लिए थे, लेकिन काफी जो है झटके जोर के थे और लगातार जो है प्रशासन भी नजर बनाई है। हालांकि जो है सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर इलाके में किसी प्रकार के नुकसान होने की सूचना नहीं है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका सतीश तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से भूकंप के तेज झटके बस्तर, दक्षिण बस्तर में भी महसूस किए गए हैं और तेलंगाना जो तेलंगाना का मुगलू जिला मुख्य केंद्र बताया जा रहा है। अंबिकापुर में तेज रफ्तार बाइक ने 4.5 साल की बच्ची को टक्कर मार दी। बाइक की टक्कर से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर हालत में बच्ची को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती किया गया। बतौली थाना इलाके का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। खबर अंबिकापुर से, जहां पर तेज रफ्तार बाइक ने 4.5 साल की मासूम बच्ची को टक्कर मार दी और बाइक की टक्कर से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। गंभीर हालत में बच्ची को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती किया गया। बतौली थाना इलाके में यह हादसा हुआ है।
खबर बिलासपुर से, जहां जंगल में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन लिया गया। अवैध परिवहन करने वाली 10 गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। रतनपुर परिक्षेत्र के जंगल में अवैध खनन हो रहा था। हाइवा, पोकलेन मशीन समेत 10 गाड़ियां जब्त की गई हैं। बड़ी जानकारी बिलासपुर से आपको दे रहे हैं, जहां जंगल में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन लिया गया। अवैध परिवहन करने वाली 10 गाड़ियां जब्त की गई हैं। रतनपुर परिक्षेत्र के जंगल में अवैध खनन हो रहा था। हाइवा, पोकलेन मशीन समेत 10 गाड़ियां जब्त हुई हैं। बैतूल के उत्तर वन मंडल में एक बाघ का वीडियो सामने आया है। दरअसल यहां पर 2 बाघों की मौजूदगी बताई जा रही है, जिसमें से एक बाघ नजर आया है। न्यूज़ 18 पर बाघ का एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख सकते हैं। भौरा रेंज के पास तीसरी रेल लाइन का काम जारी है और उस दौरान काम कर रहे मजदूरों के नजदीक से बाघ गुजर गया। बाघ को देखते ही मजदूरों में दहशत फैल गई। आपको बता दें कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में इजाफा होने से बाघ अब रिजर्व एरिया से बाहर निकल रहे हैं और नए टेरिटरी तलाश रहे हैं। दोनों बाघों ने कल 5 मवेशियों का शिकार किया था। STR का दल भी बाघों की लगातार निगरानी कर रहा है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। कांकेर में कोयलीबड़ा कन्या आदिवासी आश्रम